हमने कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज किया? ये लेंथ ये देख रहा है, मैंने 24 का एडवर्टाइज किया, मुझे पता है क्यों ऐसा दिख रहा है। और ऑटोमेशन सिस्टम नंबर क्या है? तो अपडेट का अपकोड क्या होता है? 1 होता है। जो भी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करोगे इन्फॉर्मेशन जाएगी। और उधर से क्या मिलेगा आपको? एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट यूनिकास्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, यहां से एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, क्या हुआ? एक्नॉलेजमेंट। अपडेट का हमेशा एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, ये देखो, एक्नॉलेजमेंट का आपकोड क्या होता है? सॉरी, ये गया वर्जन 2 आपकोड। हाँ, आपकोड क्या है एक्नॉलेजमेंट का भी? पाई। सीक्वेंस नंबर 20 से भेजा था, 20 का क्या मिल गया? एक्नॉलेजमेंट मिल गया। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ये है क्या? ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। पता चल गया कि एक्नॉलेजमेंट कैसे आता है, आरडीपी कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, और सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या है, और ऑपकोड क्या है। ऑपकोड हमेशा हेलो और एक्नॉलेजमेंट का सेम है। चलो ये भी लिख लो। ऑपकोड क्या है? 1 5। हेलो का ऑपकोड 5, इसका क्वेरी का अपडेट इसका 2 और 3 होगा। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो ये पता चल गया। और अब हमारे पास क्वेरी है। क्वेरी कब जाएगा? जब पाथ डाउन जाता है। मैंने क्या बताया था? क्वेरी देखो, once any successor path went down, then router will check there is any alternate path available in the topology table or not। ठीक है, तो पहले हम लोग टोपोलॉजी टेबल चेक करेंगे। 192.168.2 को जाना है नेटवर्क, राइट? अरे यार, इसमें फास्ट भी नहीं कर सकते। चलो राउटर 2 ओपन कर लेता हूँ तब तक। देखो, ग्रेसफुल शटडाउन, रिस्टार्ट। सो आईपी आईजीआरपी, नेबर नेबर है। ठीक है, सो आईपी आईजीआरपी टोपोलॉजी। देखो, इसमें आप मैं आल लिंक का कमांड बताया था, आल लिंक में ऑल पॉसिबल राउट आपको दिखा देंगे, जो भी फिजिबिलिटी कंडीशन को। अच्छा, फिजिबिलिटी कंडीशन हमने मिस कर दिया है ना। ओहो, वो तो इंटरव्यू में पूछा जाता है यार, फिजिबिलिटी कंडीशन। सक्सेसर पाथ में ही मुझे बताना था। चलो, हमारे पास लोड बैलेंसिंग है, उसमें बता देंगे, बात करेंगे उसके लिए। चलो ठीक है। देखो, हमारे पास अगर इस नेटवर्क को जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 192.168, ये 2 को जाने के लिए हमारे पास एक ही है, 25। कौन सा है 25 का पाथ? ठीक है, 25 का, लेकिन हमारे पास और भी पाथ होंगे ना, क्योंकि हमारे पास और पाथ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए मैं बताता हूँ। देखो, यहां से यहां तक रीच करने का राउट हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक राउट ये हो गया। ठीक है, एक इसका भी तो नेबर है, यहां से भी तो ये राउट लर्न कर रहा होगा, और यहां से ही जाने के लिए। ठीक है,
तो इसके पास एक और राउट होगा जो यहां से होगा, लेकिन इसका डिस्टेंस, आई मीन जो मैट्रिक है वो बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए ये राउट में इसमें डायरेक्ट नॉर्मल टोपोलॉजी टेबल में नहीं आ रहा है, बट पाथ अवेलेबल है। क्योंकि वो नहीं आ रहा, क्योंकि फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। मैं उसके बारे में बात करूंगा बाद में। ये दूसरा पाथ है, और ये तीसरा पाथ भी होना चाहिए, राइट? यहां तक जाने के लिए तीसरा पाथ, ये तीन पाथ होने चाहिए। देखो तीनों पाथ दिखते हैं कि नहीं, दिखने चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। आल लिंक में देखो, दो पाथ दिख रहे हैं। टू पे जाने के लिए एक 25 का है। अच्छा हाँ, इस राउटर पे तो एक ही दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये इसका नेबर है, इसके ये कहाँ कहाँ से रीच कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ से इससे जो नेबर है वो रीचेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये 12.1 से भी रीच कर सकता है, यहां से भी रीच, समझ गए ना मैं क्यों। ये वाला इंफॉर्मेशन ये अपने नेबर को बताएगा कि भाई हमसे रीचेबल है। ये वाला पाथ किससे? तुम्हारे से जो हम नेबर हैं, एक इस नेबर से रीचेबल है, एक इस नेबर से रीचेबल है, राइट? अगर यहां पर चेक करोगे तो तीन नेबर आपको दिखेगा। दिखाता हूं, रुको, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहां पर कितने राउट होंगे हमारे पास? यहां पर हमें दिख रहे हैं तीन राउट। तो इनेबल, सो, आईपी, EIGRP, टोपोलॉजी, आल लिंक। देखो यहां पर तीन आपको दिखेंगे। ये देखो, टू ही दिख रहा है यहां पर। एक 14 से, एक 12 से, और 35 पे नेबर नहीं बना है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है। सो, आईपी, EIGRP, नेबर, तीन नेबर हैं, ठीक है। इसका इसका इसका, ठीक है। तो किसका नेबर नहीं बना है? एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा टेबल शूटिंग करने दो। ठीक है, एक ये हो गया, R1 हो गया। R2 का एक्सेस है हमारे पास, ठीक है। R3 का लेने दो मुझे एक्सेस। R3 का इनेबल, तो आईपी, EIGRP, नेबर, एक नेबर बना है। ओके, यही प्रॉब्लम है। इसके पास, हमारे पास R3 के पास कितने नेबर होना चाहिए? एक ये नेबर होना चाहिए, एक ये नेबर होना चाहिए, दो नेबर होने चाहिए, राइट? तो क्या मैसेज है? EIGRP नेबर फास्ट रिसिंक, ओके, ठीक है। पहले तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक करो, आईपी करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है। 13.3, ठीक है। 1 3 के बीच में 13.3 कॉन्फ़िगर है। 35.5 ये भी कॉन्फ़िगर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। नेबर हमारा 13.1 से बना है, इससे बना है। इसके इसके बीच में प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? इसके और इसके बीच में। तो यहाँ पर तो आईपी हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो चलो, ये भी राउटर एक बार ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसको भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, डन। यहाँ पर पांच होने चाहिए, राइट? एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, डन। अब देखो, इनेबल, सो आईपी राउट, ठीक है। सॉरी, आईपी राउट क्यों चेक कर रहा हूं मैं? सो आईपी एजीआरपी नेबर, सो आईपी EIGRP नेबर। हमारे पास कितने नेबर होने चाहिए? तीन होने चाहिए, एक ये वाला मिसिंग है, ठीक है। उसको पहले हम ठीक करते हैं। तो 45.4, 25.2, 25.2 क्यों कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पर? 25.2 तो ठीक है, ये वाला है। और 45.4 क्यों कॉन्फ़िगर्ड है? हाँ, ये वाला कॉन्फ़िगर्ड है। ये नहीं कॉन्फ़िगर है, कितना? 35 वाला, ठीक है। एक मिनट फिक्स करता हूँ। सो आईपी, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी चेक करने के लिए। तो हमारे पास क्या आईपी है? 35.5 अप है, कोई दिक्कत नहीं। 0/1 पे है, 0/1 पे है, कोई दिक्कत नहीं। 35 का नेटवर्क एडवर्टाइज है कि नहीं राउटिंग में? सो रन
सेक्शन राउटर, ये राउटर का पूरा इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर दे देगा। 25 एडवर्टाइज है, 35 एडवर्टाइज है, 45 भी एडवर्टाइज है, 192.168 भी एडवर्टाइज है। हाँ ओके। कॉन्फ़िग टी, नो ऑटो समरी। ठीक है। तो IP EIGRP नेबर। ओके, पिंग 35.0.0.3, ये वाला IP पिंग नहीं हो रहा है। तो हमें चेक करना है ये कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं 123 राउटर पे। तो IP EIGRP नेबर एक ही है, दो होना चाहिए। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, इस पे .3.3 कॉन्फ़िगर होना चाहिए। .3 13 35.3 35, ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, नो सट भी है, एडवर्टाइज है कि नहीं ये चेक करते हैं। राउटर तो रन सेक्शन राउटर 35.0 है, 13.0, 13 इधर से, 35 इधर से। ओके ठीक है, नो ऑटो समरी है एक, उसको हमने फिक्स करना है। ये सारे कमांड में नो ऑटो समरी नहीं, समराइज करके स्लैश एट पे राउट भेजेगा। नो ऑटो समरी। IP कॉन्फ़िगर हो गया। पिंग 35.0.0.1, सॉरी 3। मैं खुद की IP पिंग करना चाह रहा हूँ, ये राउटर ही रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। 35.3 राउटर है ना, 3। और तो CDP नेबर, राउटर 1 सिर्फ कनेक्टेड दिख रहा है, राउटर 2 तो कनेक्टेड ही नहीं दिख रहा है। फिर 0/0/1। तो रन इंटरफेस FH0/1। हमने IP क्या चेक करा था, तो IP इंटरफेस ब्रीफ 35 करना, 0/1 पे होना चाहिए, मैं 1/0 पे कॉन्फ़िगर कर दिया हूँ। तो कॉन्फ़िग टी में जाओ, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कर दूं किसको, इंटरफेस FA, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसके बाद IP कॉन्फ़िगर कर दूं, इंटरफेस FA 0/1 कॉन्फ़िगर करना है। IP एड्रेस 35.0.0.3, 55.55.55.0, नो शट डाउन, डू राइट MEM, डू राइट MEM। हो गया। चलो सॉल्व हो गया, राइट। ऐसे टेबल शूटिंग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने इंटरफेस का वो नहीं दिया ध्यान, नहीं और जल्दी फिक्स हो जाता। ठीक है। तो अब हमारे पास कितने राउट दिखने चाहिए, राउटर 1 पे जाओ। सो IP AGRP टोपोलॉजी आर लिंक, हमें 3 दिखना चाहिए यहाँ पर। देखो 3 दिखने लगा। और R2 पे जाना चाहिए, R2 पे भी हमारे पास 2 दिखने चाहिए, राइट। नेबर से रीच करा, एक यहाँ से एक वहां से, ठीक है। देखो कितना दिखता है एक्चुअली, किस हिसाब से काम करता है। अगर वो राउट पूरा देगा तो हमें दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 दिखना चाहिए एज एक्सपेक्टेड, और वहां से 3 दिखना चाहिए, राइट। कूल। एक मिनट।
आवाज आ रही मेरी? हेलो। जी जी सर, जी सर। ओके, गुड। नाउ हमने कितने मैसेज देख लिए? अपडेट मैसेज देख लिया, राइट? क्वेरी मैसेज देखते हैं। ठीक है। देखो, मैंने बोला जब अल्टरनेट पाथ रहेगा तो क्वेरी नहीं जाएगा, राइट? जब अल्टरनेट पाथ रहेगा क्वेरी नहीं जाएगा। तो हम इस R2 पे क्या करते हैं, एक कॉन्फिग टी मैं कैप्चर करके भी दिखा दूंगा। R2 पे है ना? तो पैकेट कैप्चर अभी बंद हो गया है। चलो फिर से एक बार R2 पे देख लो, ये क्वेरी भेजेगा कि नहीं भेजेगा। पहले नहीं दिखा देता हूँ, अगर अल्टरनेट पाथ रहेगा तो क्वेरी नहीं भेजेगा, राइट? तो हमने इधर इधर वाला डाउन करना है। तो ये वाला क्या करना है, कैप्चर, कि क्वेरी भेजता है कि नहीं इधर से, राइट? वही हमारा काम है। ठीक है। तो चलो, EIGRP फिल्टर कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब इसको मिनिमाइज करता हूँ और एक इंटरफेस को मैं मारता हूँ शट डाउन R2 पे। R2 पे कौन सा शट डाउन मारूंगा, FA0/1 को। इंटरफेस FA0/1। पहले यहाँ पर दो पाथ दिख रहे थे, अब एक पाथ दिखेगा, ठीक है। और शट डाउन। ठीक है, शट डाउन हो गया। अब देखो क्वेरी मैसेज जाएगा। कहाँ दिखा? क्वेरी गया। वैसे जाना नहीं चाहिए था। ओके, गया क्यों उसके बारे में हमें पता। क्वेरी जाना नहीं चाहिए ना। डॉट, अच्छा, .1 भेज रहा है। ये नेबर भेज रहा है, वो राउटर नहीं भेज रहा है, उसके पास अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है। रुको, स्टॉप करते हैं फिर देखते हैं। क्वेरी कौन गया है, क्वेरी नहीं गया है। .2 भेज रहा है क्वेरी। क्या भेज क्वेरी भेज रहा है? तो मैं स्टेटमेंट उसको, क्योंकि बुक्स वगैरह में हमेशा वही लिखा रहता है। ओके, प्रीफिक्स, ये सारे प्रीफिक्स के लिए क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम नंबर, क्वेरी सेंड करता आपको क्वेरी का क्या होता है, 3 होता है। सीक्वेंस नंबर, इसके लिए सीक्वेंस नंबर जा रहा था मतलब सीक्वेंस रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है। तो आप कोड का क्वेरी, क्वेरी नंबर यहाँ पर 3 लिख दो। क्वेरी का आप कोड 3, आप कोड 3, या आप कोड 4 होगा इसका, आई गेस। क्वेरी रिप्लाई का, क्वेरी रिप्लाई भी आया होगा, उसको भी दिखा देंगे। उसके बाद थोड़ा स्टेटमेंट इनकरेक्ट अपना करेक्ट करते हैं। वैसे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको भेजना नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है। बट एनीवे, और क्वेरी रिप्लाई कहीं आया, रिप्लाई ये मैसेज है। रिप्लाई का आप कोड क्या होता है, आप कोड 4, आप कोड 4, 2 3 4, 1 3 4। ओके, एक मिनट दो मुझे। क्वेरी का क्वेरी रिप्लाई, सारे मैसेज आपने देख लिया, राइट? क्वेरी ये वाला है। क्वेरी वैसे जाना नहीं चाहिए लेकिन गया, पता नहीं क्यों। एनीवे, तो इसके लिए अल्टरनेट पाथ अवेलेबल नहीं, किसी एक पाथ के लिए हमें लग रहा है उसके पास अल्टरनेट पाथ अवेलेबल नहीं है सीम। ये तो फिर एक चीज और हो सकता है, लेट मी इन्वेस्टिगेट बिट। इसमें सक्सेसर कितना था, पहले एक था, उसके बाद सक्सेस, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड नाउ। और सारे नेटवर्क के लिए जिसके पास एक एक पाथ अवेलेबल था इस राउटर से, फॉर एग्जांपल इसके पास, इस वाले राउट के पास, इस वाले राउट के पास, इस राउट के पास, हमें चेक करना है इसके लिए भेजा है कि नहीं भेजा है। वही तो मेरा कंसर्न है, जिस नेटवर्क के पाथ अवेलेबल नहीं रहेगा उसके पास जाएगा। तो क्वेरी मैसेज में हम 192.168.2.0 इसके लिए भी भेजा है इसने। 2 एक मिनट रुको, इसके लिए सक्सेसर पाथ अवेलेबल अगर नहीं रहेगा तो टोपोलॉजी में टेबल चेक करेगा। टोपोलॉजी टेबल में
ओके। एक कंसर्न हो सकता है जो हमारे इसी को सेटिस्फाइड करे। आ, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। आल लिंक में तो पॉसिबल है, फिजिबिलिटी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। नो शटडाउन। ठीक है। सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, हमें लग रहा है वही कंसर्न है। टोपोलॉजी कितने दिख रहे हैं? 192 के लिए एक ही पाथ दिख रहा है ना। देखो, अभी एक पाथ दिख रहा है। जब मैं ऑल पॉसिबल लिंक्स ढूंढता हूं, फॉर एग्जांपल ऑल लिंक, जब ऑल लिंक देखता हूं, एक्चुअली इसका मतलब यह है कि टोपोलॉजी में और राउट की इंफॉर्मेशन, मेरे पास अल्टरनेट पाथ नहीं है टोपोलॉजी टेबल में। बट जब हम ऑल लिंक पॉसिबल लिंक की बात करते हैं, क्योंकि फिजिबिलिटी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या रहेगा, टोपोलॉजी में टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। उसके लिए यह क्वेरी जनरेट कर रहा है, आई होप so। ठीक है। और जिसके पास एक एक राउट है, फॉर एग्जांपल इसके पास, आई मीन ये वाले के पास, ये वाले का, ये वाले का, ये वाले का, जिसके पास एक एक राउट की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए डेफिनेटली क्वेरी जनरेट होगी। और प्रॉब्लम ये कि जनरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर टोपोलॉजी नॉर्मल, मुझे ये एजम्पशन है, मैं श्योर नहीं हूं, बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। जो मैं डिफिनेशन लगाया हूं उसी को बताना आप लोग, कोई इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। अगर मैं देखता हूं टोपोलॉजी टेबल नॉर्मल, ऑल पॉसिबल लिंक नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ टोपोलॉजी टेबल टेबल चेक कर रहा हूं, तो हमें ये मिल रहा है कि एक ही पाथ अवेलेबल है 2.0 तक जाने के लिए। बट जब मैं ऑल लिंक देखता हूं, पॉसिबल लिंक्स, और इसी वजह से क्योंकि टोपोलॉजी में उसने फाइंड आउट नहीं किया, इसलिए उसने क्वेरी भेज दिया। और जब मैं ऑल लिंक चेक करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट है, आई मीन मैट्रिक है, इसलिए वहां पर दिख नहीं रहा। और ऑल पॉसिबल लिंक देखता हूं तो ये अवेलेबल है, इसीलिए माइट भी उसने क्वेरी जनरेट किया है। ठीक है। कूल। मेक सेंस और नॉट, नित्या एंड अदर? इस सेंस बन रहा है, राइट? अरे बोलो हाँ नहीं भाई। परवेश, नित्या, कुछ और यस, मॉडिफिकेशन बोला मेक करो सेंस। यार। मेक सेंस, राइट? क्योंकि नॉर्मल टोपोलॉजी टेबल मुझे दिख नहीं रहा है, तो माइट भी इस वजह से उसने क्वेरी भेजा है। नो प्रॉब्लम। कितना टाइम हो गया है? 47 हो गया है। लेट्स कवर वन मोर टॉपिक। ठीक है, कहाँ गया वो अभी? आ गया आ गया। वो एक ओके। थोड़ा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था ना। हाँ रिजॉइन किया। मैं कुछ करके दिखाया, पता नहीं, वीडियो देख लेना फिर। नहीं नहीं, बस अभी एक 10-15 सेकंड ही हुए मुझे, ज्यादा अच्छा नहीं। ठीक है। हाँ। कंडीशन टू फॉर्म द नेबर। ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है। हेलो पैकेट अपडेट मैसेज क्वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये अदर टॉपिक है। ठीक है, इसको कवर करते हैं। इसका क्या है मतलब? कंडीशन टू फॉर्म द नेबर रिलेशनशिप, व्हाट इज ए क्राइटेरिया बोलते हैं। कंडीशन और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू फॉर्म द नेबर। पहला क्राइटेरिया क्या है? ऑटोनोमस AS member should be same। सिस्टम नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर शुड बी सेम और मस्ट बी सेम, जो भी लिखना, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है। पहला। दूसरा क्या है? सबनेट शुड बी सेम। मैंने सबनेट का कल इशू देखा था, सबनेट चेंज किया था और उसमें एरर दिख रहा है, सबनेट इस मिसमैच। ठीक है। सबनेट शुड बी सेम। थर्ड क्या है? के वैल्यूज, के वैल्यूज शुड बी सेम। के वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, जो मैसेज में लग के जा रहा था ना। देखो, AS नंबर भी लग के जा रहा था मैसेज में, के वैल्यूज भी लग के जा रहा था। अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड नहीं था, इसलिए कॉन्फ़िगर्ड लग के नहीं जा रहा था, ऑप्शनल है। अथेंटिकेशन इफ कॉन्फ़िगर्ड शुड बी सेम।
लोकेशन शुड बी सेम। ठीक है, डन। ये चार कंडीशन है, इसको प्रूव करना चाहोगे क्या? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड स्टार्ट अगेन।